जनाब, मौसमियाती तब्दीली की खबरें लगातार आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और ख़ुद इसको महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हिकमत अमलियों को भी तरतीब दिया जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर इस वक्त आ रही है सामने, वो आ रही है माता वैष्णो देवी के दरबार से। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक मस्बत और बड़ा फैसला हुआ है, और ये फैसला ये है कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले ज़ायरीन अब एक पौधा भी लगाया करेंगे, यानी प्रसाद के तौर पर एक पौधे को भी लगाया करेंगे। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और इस ज़िमन में तकरीबन अगर आप देखें तो आने वाले चंद हफ्तों के अंदर अंदर बड़े पैमाने पर यह सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। अब तक श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पर तकरीबन 10 मिलियन यानी हज़ारों लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और ये प्रसाद वाला जो इनिशिएटिव किया गया है कि आप जो आसपास की पहाड़ियां हैं वहाँ पर प्रसाद के तौर पर एक पौधा लगाएंगे, तो वहाँ पर ये सिलसिला शुरू कर दिया गया। और ये माना जा रहा है कि चंद दिनों के अंदर अंदर बड़े पैमाने पर इस कैंपेन को शुरू किया जाएगा। और इस सिलसिले में हाईटेक नर्सरी का भी एहतमाम किया गया है। और ये इंडिजीनियस प्लांट्स जो होंगे, यानी जो बिल्कुल मुख्तलिफ दरख्त लगाए जाएंगे, छोटे बड़े दरख्त लगाए जाएंगे वहाँ पर। तो हाईटेक नर्सरी श्री माता वैष्णो देवी दरबार के आसपास जो गांव है वहाँ पर बनाई गई है रियासी कटरा के अंदर, ताकि जो ज़ायरीन वहाँ पर आए वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी ख्याल रखें और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी तरफ से एक पौधा भी अर्पण करे, उसे लगाए। और ये सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है और जो दीगर मुंतज़मीन श्राइन बोर्ड के हैं उनकी तरफ से ये सिलसिला शुरू किया गया। तो ये अभी अगर आप देखेंगे तो ये एक मुनफरिद सिस्टम है जहाँ पर लाखों लोग हर दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं, माथा टेकते हैं। वहाँ पर अगर लाखों लोग नहीं हज़ारों लोग भी हर दिन एक एक पौधा लगाएंगे तो ये पूरा जंगल और ये पूरा आसपास का एरिया किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर चलेगा और सब्ज़ इनकलाब वहाँ पर किस तरीके से आएगा और माहौलियात किस तरीके से बेहतर रहेगा, न सिर्फ कटरा के आसपास के इलाके के अंदर, बल्कि इसका असर जो है वो आगे आप उधमपुर और आसपास के इलाकों के अंदर भी देखेंगे। ज़ायरीन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये मस्बत पहल है, यानी ये पॉजिटिव अप्रोच है श्री माता वैष्णो देवी दरबार की तरफ से। और हमें भी कुदरत के और एक कदम आगे बढ़ना होगा। जहाँ लगातार हम ये देख रहे हैं कि पेड़ कट रहे हैं, जंगलात का खात्मा हो रहा है, ग्रीन गोल्ड ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर यह नया इनिशिएटिव जो लिया गया है माना जा रहा है कि इससे मस्बत फ़ायदे और मस्बत नताइज जो है पूरे सूबा जम्मू के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और एक मैसेज अक्रॉस द कंट्री चला जाएगा कि हम एक हर दरबार के आसपास, हर एक मजहबी मकाम के आसपास अगर इस तरीके का इनिशिएटिव करते हैं तो सब्ज़ इनकलाब और सब्ज़ सोना जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हर जगह फिर से देखने को मिलेगा। शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस वक्त मजीद इस खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, आज सियासत की खबर नहीं, आज रियासत की खबर नहीं, बल्कि आज माहौलियात की खबर है, एनवायरनमेंट की खबर है। और ये खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और फॉरेस्ट अमले के बीच में यह फैसला लिया गया है कि एक हाईटेक नर्सरी बनाई जाए और वहाँ पर इस तरीके के पेड़ पौधे रखे जाएं, जो लोग वहाँ पर आए वो प्रसाद के तौर पर कुछ पेड़ वहाँ पर लगाएं भी और कुछ चीज़ें वहाँ पर करके जाए नेचर के लिए। किस तरीके का ये प्रोग्राम है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, बताएं हमारे नाजरीन को, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्लान कर चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, ताकि उनके जहन में ये सारी चीज़ें रहें और जब वो यहाँ पर आएँ वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और खुशी के साथ आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से माता वैष्णो देवी के दरबार में जो है वो भीड़ पर्यटकों की देखने को मिलती है, भक्तों की, श्रद्धालुओं की देखने को मिलती है और अन्य अन्य राज्य से जो है वो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। और एक मुहिम जो है वो देखने को मिल रही है जहां पर जो श्रद्धालु इच्छुक होगा वो एक पौधा जो है वो ले जा सकता है और अपने घर पे जो है वो उस पौधे को लगा सकता है। और ये आपको बता दें कि इन्वायरमेंट को यानी कि बढ़ावा देने के लिए, इन्वायरमेंट को जो है यानी कि पर्यावरण के लिए जो है के प्रति जो है वो जागरूक होने के उद्देश्य से है इस मुहिम को जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से ही सीओ ने जो है वो
कहा था कि जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, वो लोगों को कम रेट में जो है वो बेचे जा सके। और पिछले साल तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो पौधे बेचे जा चुके हैं। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए उन्होंने प्रपोजल रखा, और प्रपोजल यानी कि जिस प्रकार से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेगा तो वो इच्छुक होगा तो वो एक पौधा जो है वो अपने घर के लिए माता के प्रसाद के रूप में जो है वो ले सकता है। तो इसी प्रकार का आने वाले कुछ दिनों में जो है वो ये मुहिम देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो इसका मैं आपको बता दूं कि ये पौधा जो है वो निहारिका कॉम्प्लेक्स के वहां से वितरित किया जाएगा। और जो इसकी नर्सरी है वो पंथल इलाके के कुनिया गांव में है, वहां पर काफी ज्यादा दूर पड़ जाता है। तो जिसके चलते इन्होंने निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही जो है यानी वहां पर वितरित किया जाएगा। और जो इच्छुक होंगे श्रद्धालु वो पौधा जो है वो ले सकते हैं अपने साथ। और इस पौधे की अगर मैं बात करूं तो एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये काफी ज्यादा अहम होता है। तो इन जो ये पौधे हैं इन्हें रूट शॉक दिया गया है ताकि ये प्लांट्स जो है यानी कि बाहर इन्हें अगर नर्सरी से बाहर इन्हें ले जाया जा सके तो ये जो है वो आराम से सर्वाइव कर सके। तो आने वाले कुछ दिनों में जो है वो इस प्रकार की योजना, इस प्रकार का मुहिम जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा। और जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचेगा वो श्रद्धालु इच्छुक है तो वो एक पौधा जो है वो वहां से ले जा सकता है। और पिछले साल एक प्रोसेस शुरू किया गया था कि प्रसाद तमाम लोगों तक पहुंचे, फिर दूसरा प्रोसेस हमने देखा कि ऑनलाइन भी उसको वितरित करने के लिए एक बाकायदा एक प्लान बनाया गया। तो इस बार ये प्रसाद जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है या अवेलेबल उन लोगों के लिए जो कटरा पहुंचेंगे, या फिर उन लोगों के लिए भी इजी होगा जो ऑनलाइन इसको लेना चाहते हैं, मंगवाना कहीं पर चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल ऑनलाइन के रिलेटेड जानकारी नहीं है, लेकिन जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें अगर वो इच्छुक होंगे तो ये यानी कि पौधे जो है वो ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऑनलाइन की जिस प्रकार से आपने बात की है, ऑनलाइन का भी कहीं ना कहीं जो है वो एक उपाय निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी बहुत जो है बहुत शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स है। देने के लिए। तो जम्मू या कटरा पहुंचने वाले बिलखुसूस जो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले अकीदतमंद है उनके लिए फैसला है, और मकसद इसका ये भी है कि माहौलियात को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और दूसरा, इस इलाके से चूंकि एक दूर दराज इलाके से पौधे लाने हैं तो फिर यही वजह है कि निहारिका भवन के अंदर रखकर वहां से अकीदतमंदों में तकसीम करने या उनको देने का एक सिलसिला शुरू होगा। और ये सारा फैसला कब हो रहा है? जब पहले 4 महीनों के दौरान रिकॉर्ड्स टूटे हैं। श्राइन बोर्ड की अगर आदादोशुमार की तरफ जाएं तो पिछले साल भी 93 लाख से ज़्यादा जो अकीदतमंद हैं वो एक साल के दौरान पहुंचे थे, यानी 1 करोड़ के आंकड़े को टच कर रहा था, फिगर्स बता रहे थे। इस साल 4 महीनों के दौरान 28,50,000 से ज़्यादा अकीदतमंद अभी तक पहुंच चुके हैं। और जो जिस हिसाब से अभी तक फिगर्स हैं, सब कुछ ठीक रहा, मौसम ने साथ दिया, चीज़ें दुरुस्त चली, तो शायद इस बार भी 1 करोड़ के आसपास इशफाक की फिगर्स जाएं। चलिए।